प्रयाग का महत्व तो अद्वितीय है। प्रयाग सृष्टि का वो उद्गम स्थान है जहाँ पर प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए प्रथम यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। और प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती, जिसे ज्ञान, वैराग और भक्ति का समागम बताते हैं, जिसे हम संगम कहते हैं, इस संगम पावन नगरी में जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो 12 दिन तक युद्ध चला है स्वर्ग में देवताओं से और राक्षसों से उस अमृत की प्राप्ति के लिए। लेकिन निर्णय नहीं हुआ। राक्षस चाहते थे दैत्य कि मैं पीऊं, देवता चाहते थे मैं पीऊं। और इसी दरमियान भगवान ने देखा कि 12 दिन से युद्ध चल रहा, विश्राम नहीं हो रहा है, तो भगवान ने गरुड़ जी को संकेत किया। गरुड़ जी उस अमृत कलश को लेकर के उड़ते हैं, तो जाकर के आते हैं, प्रयागराज रखते हैं। प्रयागराज रखे तब तक यहाँ देवता दैत्य दोनों यहाँ भी पहुंच गए। जब पहुंच गए तो लेके जाने लगे तो अमृत की कुछ बूंद यहाँ झलकी। इसके बाद वो नासिक पहुंचे हैं, नासिक में भी रखा तो वहाँ भी पहुंच गए, वहाँ भी अमृत की बूंद झलकी। उसके बाद उज्जैन पहुंचे हैं, उज्जैन में भी अमृत की बूंद झलकी। अंत में जाके हरिद्वार में, जिसे मायापुरी कहा जाता है, मायापुरी में भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण करके और वहां पर अमृत का वितरण करते हैं दैत्यों को और राक्षसों को। राक्षस कामातुर हो करके विश्व मोहिनी के रूप को धारण करके उनके रूप को देख करके मोहित हो गए। भगवान ने अमृत देवताओं का पान कराया, लेकिन उन्हीं देवताओं के बीच में राहु आकर के बैठ गया जो अमृत लिया। उसी अमृत की प्राप्ति के लिए हम सब प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में महाकुंभ लगता है। लेकिन सब कुंभों में श्रेष्ठ कुंभ श्री प्रयागराज का है। यहाँ 144 वर्ष के बाद वो नक्षत्र, वो योग आया है जो 144 साल पहले आया था। इसके बीच और कई कुंभ हुए हैं, लेकिन वो नक्षत्र योग नहीं आया जो कि नक्षत्र योग अब की आया है। और अब की प्रयाग का कुंभ तो अद्वितीय कुंभ हो रहा है। विश्व का इतना बड़ा कोई भी मेला नहीं होता, विश्व का इतना बड़ा कोई भी स्थल नहीं है जहाँ इतना करोड़ों करोड़ों लोग आकर के विश्राम करें और माँ गंगा में स्नान करें। ये त्रिवेणी के स्नान करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा और क्या साधन होगा, इससे बड़ा और क्या तप होगा, इससे बड़ा और क्या प्रभाव होगा। ये प्रयागराज में ही की देन है कि आज हम लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अमृत की प्राप्ति के लिए आज यहाँ लाखों लाख लोग आए हैं और आज माँ गंगा के पावन गोद में स्नान करके अपने जीवन को कृतकृत कर रहे हैं। मैं सभी का आवाहन करता हूँ, सभी को भगवान की मंगल कामना करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, सभी का यशस्वी जीवन हो। यही इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। और आप तो साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ जी के यहाँ से आए हैं, तो महाराज उनकी महिमा को कौन गा सकता है। कलयुग में तो प्रत्यक्ष श्री जगन्नाथ भगवान है। उनके चरणों में मेरा भी सत सत नमन, सत सत प्रणाम करिएगा, यही आप पत्रकार महोदय से प्रार्थना है। जय सिया राम।